प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सबको नव वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं होनी भी चाहिए, क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आप मकान चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, वो आपको प्राप्त हो, आपका भाग्योदय हो, प्रमोशन हो, अच्छी जगह पे पोस्टिंग हो, व्यापार में उन्नति हो, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहे, संतान का सुख प्राप्त हो और वैवाहिक जीवन भी आपका उन्नत रहे और कर्ज से आपको मुक्ति रहे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। स्वागत करते हैं हम चैनल अपने डॉक्टर एच.एस. रावत फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की तरफ से। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि नववर्ष 2026 के सबसे शुभ महीने, शुभ टाइमिंग्स और अशुभ टाइमिंग्स भी, जिससे कोई तकलीफ ना हो, और यही राशिफल का सिद्धांत भी होता है। और आज जानकारी दूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है और बुध तो 18 से 20 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है। कभी जल्दी कर लेता है, कभी लेट भी कर लेता है, कभी फास्ट होता है, कभी बकरी होता है, कभी मार्गी होता है, लेकिन इसका भी एक समय होता है। कन्या राशि में 1, 5, 9 सबसे शुभ स्थान होते हैं। पंचम का स्वामी शनि और आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इन ग्रहों की प्लेसमेंट पूरे साल कैसी रहने वाली है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे शुभता की। तो आपके लिए शुभ समय, सबसे बेस्ट टाइम साल का कौन सा है, वो मैं आपको बता देता हूं। शुभ टाइम है आपका 6 जून से लेकर के 22 जून। मिथुन राशि के अंदर, ये स्वराशि के अंदर रहेगा। आपके कर्म क्षेत्र में इसका भ्रमण रहने वाला है। इसका मतलब ये रहा कि आपके कैरियर के लिए एक राजयोग बनेगा, भद्र नाम का राजयोग, जो एजुकेशन के फील्ड में है, जिनका ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनकी कन्या राशि है या कन्या लगन है, तो उनके लिए एक अच्छा पीरियड ये बनता है। यानी इसकी पॉजिटिविटी है, पन्ना पहन सकते हैं। दूसरा चीज़, और आपकी जो कन्या राशि है उसमें ही स्वराशि के अंदर 15 सितंबर से लेकर के और 24 अक्टूबर तक कन्या राशि में फिर दोबारा से भद्र नाम का राजयोग बनेगा। यहाँ उच्च और स्वराशि दोनों में यहाँ पर बुध रहने वाला है। इसका मतलब ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा एक समय और है 5 अप्रैल से 6 मई, इसमें नीच का रहने वाला है, सप्तम भाव में नीच का रहेगा, तो आपकी हेल्थ पर इसका बुरा इफेक्ट हो सकता है। आपके उत्सर्जन अंग जो हैं, आपके जो जननांग हैं, उनमें हेल्थ इशूज आ सकते हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुक्र बहुत कम समय के लिए स्वराशि में, दोनों स्वराशि में आता है, बहुत कम समय के लिए वो महापुरुष राजयोग बनाता है, लेकिन जब बनाता है तो बहुत अच्छे तरीके से बनाता है और कम समय के लिए नीच भी रहता है। अब हम बात करेंगे दूसरे बड़े प्लैनेटों की, जो इसमें योग कारक भी हैं, अच्छे हैं, केंद्र के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं। तो त्रिकोण के स्वामी यहाँ पर, केंद्र का स्वामी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति केंद्र में ही रहेंगे 1 जून तक। वो आपके सुख साधन के स्वामी हैं और साथ में विवाह स्थान के स्वामी हैं, कर्म के क्षेत्र में हैं। आपको लड़का या लड़की बहुत अच्छा मिलने का योग बनता है। आप पुखराज पहन सकते हैं। 1 जून के बाद यही देवगुरु बृहस्पति आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। पहले आपकी जॉब के लिए अच्छा है, एजुकेशन फील्ड में आप अध्यापक हैं, आप लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, आप डीन हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं, तो 1 जून तक आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम योग है। पैसा कमाने का अच्छा योग बनता है। और उसके बाद जो व्यापारी हैं, फिर उनके लिए बहुत अच्छा है, वो अक्टूबर तक रहेगा। और अक्टूबर के बाद में फिर सिंह राशि में चले जाएंगे और 12वें भाव में उनकी जो गति है, आपको पता है
फिर ध्यान, पूजा पाठ, इन सब के लिए वो रहेंगे, यात्राएं कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शनि की। तो शनि एजुकेशन का स्वामी है, केंद्र में रहेगा। आप विदेश में एजुकेशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर की एजुकेशन लेना चाहते हैं, वकालत की एजुकेशन लेना चाहते हैं, या आप कोई मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई कोर्स करना चाहते हैं, व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए पूरा साल अच्छा है। शनिदेव लगातार पूरे साल आपके विवाह स्थान पर रहेंगे। पर यह ध्यान रखना है कि अगर आपका डिवोर्स केस चल रहा है तो उस समय आप शनि की पूजा करें, अपने डिवोर्स को टालने की कोशिश करें, जिससे कि आपको वो तलाक ना हो और वो डिवोर्स जो है उससे बचाव किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अगले प्लैनेट राहु की। राहु आपका 5 दिसंबर तक एज इट इज कुंभ राशि में रहेगा। कुंभ राशि का मतलब छठे भाव में रहेगा, रोग स्थान पर रहेगा, कर्ज के घर में रहेगा। वैसे तो राहु की अगर आपकी दशा चल रही होगी और बाई बर्थ राहु यहाँ बैठा होगा आपका, तो कर्जा मुक्त हो जाएंगे, कर्ज मुक्त होने का योग बनेगा। केतु आपका 12वें भाव में है और 12वें भाव में मोक्ष प्राप्ति करता है। जो लोग अपनी आयु के अंतिम खंड पर है, जिनका लगता है कब तो हम हरि के प्यारे होने वाले हैं, तो उनको मोक्ष प्राप्ति इस साल के अंदर कन्या राशि वालों को होने का योग बनता है। ध्यान, पूजा पाठ में भी आपका जबरदस्त योग बनता है। शुक्र आपके दूसरे त्रिकोण के स्वामी हैं, स्वराशि के अंदर ही भ्रमण करेंगे। स्वराशि के अंदर 19 अप्रैल से लेकर 14 मई धन और भाग्य दोनों चीज़ें शुक्र के पास रहेंगी। आप ओपल पहन सकते हैं, एक पन्ना पहन सकते हैं, पुखराज भी पहन सकते हैं। पूरे साल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में तुला राशि के अंदर धन भाव पर भ्रमण रहेगा इनका 3 सितंबर से लेकर 5 नवंबर। इस पीरियड में भी ये रहेंगे लंबे समय तक तुला राशि में। ये योग भी आपके लिए बहुत शानदार है, गुड पीरियड है, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। आपके विवाह स्थान पर शनि का जो मूवमेंट है ये थोड़ा सा तकलीफदायक हो सकता है। और आपकी राशि में शुक्र जब नीच होंगे उस समय ध्यान रखना है, ये 12 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक इस समय नीच रहेंगे, तो आपके हेल्थ इशूज़ थोड़ी सी यहाँ पर हो सकती हैं, इसका ध्यान रखना होगा आपको। अब हम 2 बड़े प्लैनेट, एक सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य तो खर्च का स्वामी है, सरकारी चीज़ है, तो इससे बचाव करना है, क्योंकि खर्च का स्वामी है। राजा रईसों की तरह आदमी खर्च करता है यहाँ पर। तो 2026 में आपको राजा रईसों की तरह खर्चे नहीं करने हैं, उनका बचाव करना है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है आपका शुभ अशुभ समय, आयु का स्वामी, आयु से आयु, अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव का स्वामी मंगल, उसका जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दुर्घटना कारक और लंबी आयु देने वाला वही एक प्लैनेट होता है। तो आप देखें 15 जनवरी से 23 फरवरी तक ये प्लैनेट आपके उच्च रहने वाले हैं, एजुकेशन स्थान पर उच्च रहेंगे और आयु के स्वामी भी उच्च रहेंगे। आयु के लिए अच्छे हैं, और लेकिन यहाँ पर अष्टमेश होकर के संतान कष्ट ये दे सकते हैं, इसलिए आप मंगल की पूजा कराएं। साल की शुरुआत में अगर आप पूजा करा लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हमारे पास में एक योग है 11 मई से 20 जून तक स्वयं राशि के अंदर मंगल आयु स्थान पर रहेंगे, तो यहाँ पर एक योग बनाते हैं और उस योग को बोलते हैं सरल योग। ये सरल योग आपके लिए बहुत ही शानदार है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और साथ में उसके बाद में मंगल का जो स्थान है वो 12 नवंबर से एंड तक सिंह राशि में 12वें भाव में रहेंगे, तो मंगली के योग का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ आपको बचाव करने की जरूरत है। ये था कन्या राशि का राशिफल। आप भी जानना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के मुझे मिल सकते हैं, पूरे साल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, साल की शुरुआत में पूजा पाठ के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपसे याद लेता हूँ नए साल की शुभकामनाओं के साथ। आपका 2026 बहुत शुभ रहे। अपॉइंटमेंट लेने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।